मज़ीद उसमें ज़ैद बिन हारसा जो कि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए से नबी इस्लाम की ग़ुलामी में आए, उनके बारे में भी कुछ तज़किरा करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि इस्लाम कबूल करने से पहले भी ज़ैद बिन हारसा जो हैं उनके बारे में कुछ आपको बताना था कि नबी इस्लाम के ये समझ लीजिए ग़ुलाम थे। ठीक है, इस तरीके से ये नबी इस्लाम के पास आए कि सैयदा ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके एक रिश्तेदार हकीम बिन हज़ाम ने इनको परचेज़ किया एक जगह से, यानी एक जगह उकास का बाज़ार लगता था, वहाँ से इनको परचेज़ किया। और इनकी स्टोरी ये है कि ये बिल्कुल आज़ाद थे, ठीक है, यानी बिल्कुल आज़ाद थे और अपनी वालदा के साथ किसी जगह पर गए हुए थे तो किसी ने छापा मारा या फिर इनको अगवा कर लिया। ठीक है, इनको अगवा करके इनको बेच दिया। जब इनको बेचा तो इनको हकीम बिन हज़ाम जो कि सैयदा ख़दीजा के रिश्तेदार थे उन्होंने परचेज़ कर लिया और ग़ुलाम ये समझ लीजिए उनके पास आ गए। फिर सैयदा ख़दीजा से नबी इस्लाम के पास इनको मतलब निकाह के बाद सैयदा ख़दीजा ने नबी इस्लाम को इनको गिफ्ट कर दिया। तो जब ज़ैद बिन हारसा नबी इस्लाम के पास आए और ये इस वक्त अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, ठीक है, पहली वही भी नहीं आई, क्योंकि ये एक ऐसा किरदार था जो कि हम पिछली नशिस्त के अंदर समझ लीजिए मिस कर चुके थे। तो हमने सोचा कि इनकी लाइफ का भी कुछ बता दें, क्योंकि नबी इस्लाम के पास ये इस्लाम कबूल करने से पहले इस तरीके से ग़ुलामी में आए और ग़ुलामी की ज़िंदगी ऐसी इन्होंने एक्सेप्ट की कि नबी इस्लाम के सामने इन्होंने अपने वालिदैन तक को ठुकरा दिया। हुआ ये कि जब ये नबी इस्लाम की ग़ुलामी में थे तो इनके जो वालिदैन थे या इनके वालिद थे वो बहुत रोते थे और इनको ढूंढते फिरते थे कि कहाँ गया हमारा ये बच्चा ज़ैद बिन हारसा। तकरीबन 10 साल के करीब उम्र थी जिस वक्त नबी इस्लाम के पास ये आए। तो हुआ ये कि ढूंढते ढूंढते उनके किसी रिश्तेदार ने बताया कि वो तो इस तरीके से मक्के में हैं और नबी इस्लाम के पास हैं और उनके ग़ुलाम हैं वो। ठीक है, तो नबी इस्लाम के पास उन्होंने अपना वफ़द भेजा पहले और पता किया, कंफर्म कर लिया कि वाकई ये हमारा ही बच्चा है। तो पता चला ये वही ज़ैद बिन हारसा हैं जो नबी इस्लाम की खिदमत गुजारी में ग़ुलामी में है। तो हुआ ये कि फिर वो वालिद और उनके चचा, ज़ैद बिन हारसा के वालिद और चचा नबी इस्लाम के पास आए और उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमारा एक बच्चा है, वो इस तरह हुआ हो गया था, वो आपके पास बेच दिया गया, तो वो हमें दे दें। तो नबी इस्लाम ने कहा कि कौन सा बच्चा? उन्होंने बताया ज़ैद बिन हारसा। तो नबी इस्लाम ने कहा उसको बुला लेते हैं, अगर वो उसकी रज़ामंदी है तो हम उसकी कीमत लिए बग़ैर ही आपको वो बच्चा दे देंगे। वो खैर वो आया, ज़ैद बिन हारसा को बुलाया और नबी इस्लाम ने कहा कि पहचानते हो इनको, क्या ये वाकई तुम्हारे बाप और चचा हैं? तो ज़ैद बिन हारसा ने कहा हाँ, ये मेरे वालिद और चचा हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इनकी मर्ज़ी है ज़ैद बिन हारसा की, अगर ये जाना चाहते हैं तो हम कोई उजरत नहीं आपसे लेंगे। हालांकि इनको तकरीबन बताया जाता है कुछ 400 दिरहम के करीब पैसे दे के, उस वक्त का जो भी पैसा था वो दे के हकीम बिन हज़ाम ने उस जगह से ख़रीद के फिर बाद में सैयदा ख़दीजा को दिया हुआ था। तो खैर ये जो ज़ैद बिन हारसा हैं इन्होंने कहा नहीं, मैं अपने वालिद के साथ नहीं जाना चाहता। तो इनके वालिद ने बड़े ताज्जुब से कहा कि तुम एक ग़ुलामी की ज़िंदगी को कबूल कर रहे हो हमारे साथ जाने की बजाय। यानी आप ये सोचें कि आज अगर हमारे पास कोई सर्वेंट हो, हमारा कोई खादिम हो और वो उजरत वाला हो, वो हालांकि उससे भी एक लेवल नीचे हैं ज़ैद बिन हारसा, यानी वो ग़ुलाम हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्म के, तो उनको आज़ादी मिल रही है नबी इस्लाम की तरफ से कि अपने वालिदैन के साथ या वालिद के साथ और चचा के साथ चले जाओ। लेकिन वो जवाब ये देते हैं अपने वालिद को कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैंने इनमें जो चीज़ें देखी हैं, जो सिफ़ात देखी हैं, वो मुझे कहीं और नहीं नज़र आई, तो मैं इसलिए यहीं पे रहना चाहूँगा। तो खैर इनके जो वालिद थे वो भी मुतमईन हो गए कि ये सेफ़ हैंड्स में हैं, सही जगह पर हैं। खैर वो चले गए और ये नबूवत के ऐलान करने से पहले का वाक़या है। तो खैर ये हमने सोचा कि ये भी आपको बताएं कि अगर आप आज के दौर में अपने पास कोई खादिम रखें, ठीक है, अपने पास कोई खादिम रखें तो उसकी इसी तरीके से केयर करें। वॉइस आ रही है सबको? ठीक है, ठीक आ रही है वॉइस, ओके। तो अपने पास कोई भी उजरत वाला, यानी उजरत से मुराद जो पेड आजकल हमारे मुलाजिम हैं, उनके साथ इतना अच्छा सलूक करें कि आपको ज़ैद बिन हारसा के साथ जो नबी अलैहिस्सलाम ने सलूक किया वो वाला सलूक याद आ जाए।
यानी सीरत मुबारका से अगर आपने ये वाला इखलाक सीख लिया, अपने घर के नौकरों के लिए भी, अपने घर के खादमों के लिए भी, खादमाओं के लिए भी, या फिर जो आपके घर में नौकरानियाँ या मेड्स आती हैं उनके साथ भी आपने वही सलूक किया जो लोग अपने बच्चों के साथ करते हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ैद बिन हारिसा के साथ किया, तो फिर ही आप असल में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सीखने वाले बनेंगे कि आज आप अपने मुलाजमों के साथ वही सलूक करें। तो बहरहाल जब ये वाक़या होता है तो नबी अलैहिस्सलाम को भी ज़ैद बिन हारिसा से बहुत ज़्यादा मज़ीद मोहब्बत हो जाती है, और उस वक्त के उसूल के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ज़ैद बिन हारिसा को लेके खाने काबा की तरफ जाते हैं और ऐलान कर देते हैं कि ये आज से मेरा मुंह बोला बेटा है। यानी कुफार के कल्चर के अंदर भी उस वक्त मुंह बोले बेटे का भी रिवाज होता था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा आज से ये ज़ैद बिन हारिसा की बजाय ज़ैद बिन मोहम्मद होगा, और बहुत अरसा तक इनको ज़ैद बिन मोहम्मद ही कह के लोग पुकारते रहे। बहरहाल इनके वालिदैन से भी इनका ताल्लुक बाद में भी रहा, यानी वालिद से, चचा से, जो भी लोग मिलने आते थे वो इनसे मिल सकते थे। लेकिन जिस वक्त कुरान पाक के अंदर वो वाली आयात नाजिल होगी सूरह अनफाल के अंदर या और जगहों पे कि अब मुंह बोले बेटों की कोई हैसियत नहीं इस्लाम में, तो फिर इनको ज़ैद बिन हारिसा दोबारा से पुकारा जाने लगा। तो ये जब खुफिया दावत का दौर शुरू होता है, जब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, खुफिया दावत का जब दौर शुरू होता है तो सबसे पहले हम पहले बता चुके कि सईदा खदीजा इस्लाम कबूल करती हैं, और इसी तरीके से वर्का बिन नौफल भी, और इसी तरीके से ज़ैद बिन हारिसा जो कि इस्लाम कबूल करने से पहले ही नबी अलैहिस्सलाम की क्वालिटीज़ का और उनके घर के माहौल का ऐसा असर ले चुके थे कि ये भी बिल्कुल शुरू में ही एक्सेप्ट कर लेते हैं इस्लाम को भी, नबी अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल कर लेते हैं। यानी आप ये सोचिए कि उनको तो पहले से ही आपकी क्वालिटीज़ को पता था, और ये क्वालिटीज़ किसी आम बंदे में नहीं हो सकती थी, इसीलिए वो आपकी नबूवत को पहले से पहचान चुके हुए थे। तो खैर ये भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं।